वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मंडे का ही वीडियो है और सुबह का टाइम हो रहा है। मैं हस्बैंड के लिए यहाँ पे ना लंच बना रही हूँ। तो लंच में आज मैं उनका फेवरेट बना रही हूँ, उनको पूड़ी और आलू की सूखी सब्जी और फ्राइड पापड़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे और ये वाला लंच ना जल्दी भी बन जाता है, मतलब बहुत जल्दी बन जाता है नॉर्मल सब्जी की अपेक्षा। आलू मैंने सुबह उठ के ही सबसे पहले बॉईल करने रख दिए थे, तो आलू जो है वो बॉईल हो गए हैं। तब तक आटा लगा के मैं सबसे पहले पूड़ी बना लूंगी और बाद में मैं जो सब्जी है ना वो मैं फ्राई करूंगी। यहाँ पे बस थोड़े से तेल में मैंने राई जीरा हींग ऐड किया है, हरी मिर्ची ऐड की, बॉइल्ड जो पोटेटोज थे उनको मैंने टुकड़ों में मैंने ना कट कर लिया है। अच्छा, ये जो चॉपिंग बोर्ड है ये मैंने मीशो से लिया था, बहुत अच्छा है। इसमें मैं रोटी भी बेल लेती हूँ और पूड़ियाँ भी बेल लेती हूँ और चॉपिंग के तो ये काम आता ही है। तो ज़्यादातर सुबह के समय में एक इसका ही यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे बहुत सारे काम आ जाता है। बाद में मैं इसको काम खत्म हो जाने के बस वॉश करके रख देती हूँ। ये बैम्बू का बना हुआ है, ये वुडन का नहीं है, इसलिए आप इसको बहुत देर पानी में ना नहीं छोड़ सकते। तो बस नॉर्मल जैसे आलू की सब्जी वैसे बनाते हैं, सूखे मसाले ऐड कर दिए थे मैंने आलू में और 2 टीस्पून के करीब मैंने पानी ऐड किया था ताकि मसाले आलू से चिपक जाएंगे। बस थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर का पाउडर और कसूरी मेथी ऐड की है। अगर आप सब्जी को और भी अच्छे से बनाना चाहते हैं ना तो इसमें आप थोड़ा सा छोले का मसाला भी ऐड कर दीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस 2-4 मिनट ढकना है और जो सब्जी है ना वो रेडी हो जाएगी। जब मैं पूड़ियाँ तल रही थी तो मैंने पापड़ भी यहाँ पे सेक लिए थे। ये पापड़ की जो कतरन है वो आती है, तो तलने में ये बहुत अच्छी रहती है। आप किसी भी ब्रांड की ना ये ले सकते हैं, हर एक ब्रांड की आती है। तो आज हस्बैंड के लंच में था पूड़ी थी, सब्जी थी, पापड़ और बस यहाँ पे मैंने बटर मिल्क रख दिया था। इसके बाद फिर मैंने बहुत जल्दी से अपने घर में एक बार ना वैक्यूम क्लीनर चला लिया था, 5-7 मिनट ही लगे थे, हो गया। क्योंकि आज मुझे फ्रिज जो है ना वो क्लीन करना था, मुझे डीप क्लीन नहीं करना था, बस मुझे फ्रिज को अच्छे से वाइप करना था। और ये जो फ्रिज के जो मैट दिख रहे हैं ना, इनको मुझे हटाना था, क्योंकि एक तो ये वाइट कलर के हैं, इसमें जो मैट बिछी है, जो लाइनिंग बिछी है, तो थोड़ी सी भी भाप जमती है ना तो ये बहुत गंदे से लगने लगते हैं। तो फ्रिज को मैं बहुत मतलब कभी 1.5-2 महीने में एक बार मैं डीप क्लीन करती हूँ, जो बहुत गंदा हो जाता है। अदरवाइज हर वीक में एक बार इस तरीके से इसकी जो ट्रे वगैरह निकाल के है मैं इनको अच्छे से ना वाइप कर देती हूँ। तो ट्रे वगैरह निकाल के मैंने वाइप कर ली है उसकी। और ये एक लाइनिंग है, ये 5 मीटर का पूरा रोल आता है और ये मैंने अमेजोन से लिया था। तो इसको इस बार मैं ना फ्रिज के जो भी रैक है इसमें मैं एज अ लाइनिंग में इसमें बिछाने वाली हूँ। तो इसको मैंने रख लिया है अच्छे से और इसकी शेप का मैं पेंसिल से निशान लगा लूंगी। आप चाहें तो उल्टा करके भी निशान लगा सकते हैं और फिर इसी शेप में मैं इसको कट कर लूंगी। तो मेरे फ्रिज में जो हर एक रैक है ना वो अलग अलग डायमेंशन की है, इसीलिए फिर मुझे एक एक निकाल के फिर उसको मुझे कट करना पड़ेगा। अच्छा, आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने थे इसलिए मैं आज और भी जल्दी उठी थी ताकि रोज के टाइम पे मेरा काम खत्म हो जाए। तो ये लाइनिंग मैंने कट कर ली है और क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट सा ही मतलब अच्छी क्वालिटी का ये जो आप कह सकते हैं शीट है, तो अगर इसमें सामान रखेंगे तो ये अपनी जगह से ना हिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सिलिकॉन टेप की एक बहुत ही पतली सी मैंने देखी स्ट्रिप मैंने इसको कट करी है और इसके अगेन मैं 4 टुकड़े करूंगी और बहुत छोटे छोटे से पीस में लगा दूंगी। ये डबल साइडेड टेप है तो इससे ना ये बहुत अच्छे से अपनी जगह पे चिपक जाएगा और फिर ये इसमें आप कुछ सामान रखेंगे तो ये हिलेगा भी नहीं। अच्छा, ये जो टेप होता है ना ये रीयूजेबल होता है, आप इसको वापस से किसी दूसरी चीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये जो मेरी रैक है ये अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो गई है और इस तरीके से मैं सारे रैक जो निकाल के अच्छे से वाइप करके मैंने इसमें जो शीट है वो मैंने लगा दी है। और देखिए अब मेरा जो फ्रिज है वो ऑर्गेनाइज यहाँ पे ना हो गया है। तो सेम यही वाली प्रोसेस मैंने यूज करी थी डोर के लिए, तो डोर पे भी मैंने इसी तरीके की शीट जो है वो बिछा दी है।
बस इसके बाद मुझे डिशवॉशर में भी ना डीस्केलर आज डालना था, तो उसके लिए 6 महीने में एक बार आपको वॉशिंग मशीन और जो भी आपके डिशवॉशर होते हैं ना उसको ज़रूर एक बार डीस्केल करना चाहिए। तो मेरे पास बॉश का जो 12 प्लेट वाला डिशवॉशर है वो है। तो देखिए अभी यहाँ पे ये ना गंदा हो जाता है ये, भले आप कितनी भी चीज़ें क्लीन करके बर्तनों को डालिए लेकिन उसके जो अंदर के पाइप वगैरह होते हैं ना वो डीस्केलर से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे IFB का डीस्केलर यूज़ कर रही हूँ। वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर के लिए ये दोनों के लिए ये काम कर लेता है। आप चाहें तो अपनी वॉशिंग मशीन या डिशवॉशर के अकॉर्डिंग ना उसी ब्रांड का डीस्केलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट IFB का मैं अभी तक यूज़ करती आई हूँ तो ये काफ़ी अच्छा है। तो जो कैविटी होती है जहाँ पे आप डिश वॉश का लिक्विड डालते हैं या टिकिया आप जहाँ पे डालते हैं ना वहाँ पे आपको आधा पैकेट यूज़ करना है, और आधा पैकेट आपको जो हमारा ये जो ओपन एरिया है ना यहाँ पे ऐड करना है। एक बार में आपको पूरा एक जो पाउच है वो आराम से लग जाता है। बस इसके बाद आप इसको बंद करके इसका जो सबसे बड़ा साइकिल होता है उसमें आपको चला देना है। तो इसका जो सबसे बड़ा साइकिल होता है वो इंटेंसिव कढ़ाई का होता है जिसमें गर्म पानी के साथ बर्तनों की वॉशिंग होती है। तो मैं इसको इंटेंसिव कढ़ाई में चला दूंगी, 1 आवर 35 मिनट्स के लिए चलेगा। और देखिए रिंसेड और जो सॉल्ट है उसका इंडिकेशन अभी चालू है, मतलब दोनों चीज़ें इसमें ख़त्म हो गई हैं। तो मुझे इसमें दोनों चीज़ें ना रिफिल करनी है। 1 घंटे 35 मिनट के बाद ये बंद हो गया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, कुछ भी अगर इसमें अंदर दाग वगैरह होते हैं वो भी चले जाते हैं, और पाइप में जो भी कुछ गंदगी अगर थोड़ी बहुत जमी होती है ना वो सब भी निकल जाती है। और ये जो आप नीचे एक ट्रे देख रहे हैं ना इसमें गंदगी जमा होती चली जाती है, तो ये ट्रे भी आप अगर चाहें तो एक बार निकाल के आप आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो वो मैं हर 10 दिन में एक बार कर देती हूँ, तो इसलिए आज मैंने वो नहीं की है। इसमें सॉल्ट भर देते हैं, तो सॉल्ट के लिए नीचे वाली ट्रे आपको निकालनी होती है, तो मैं IFB का ही सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक जगह बनी होती है सॉल्ट के लिए, इसका ढक्कन आप खोलिए और ये भी गंदा हो जाता है तो इसको आप वॉश कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये सारी गंदगी ही ना धीरे धीरे फिर बढ़ती चली जाती है और वो गंदगी फिर क्लीन नहीं होती है। तो मशीनों का यूज़ करना जितना अच्छा लगता है ना कि चलिए हमारा काम जल्दी हो रहा है, लेकिन मशीनों को साफ करना भी अपने आप में एक काम है। डिश वॉशर मैं कहूँगी इंडियन हाउस होल्ड के लिए अच्छा है, अगर आप अकेले रहते हैं कभी बीमार हो गए हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, लेकिन उसकी टेक केयर करना उसकी देख रेख करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ½ kg का या 1 kg का ये कुछ डब्बा आता है, सारी चीज़ें ना इकट्ठी ही आती हैं अगर आप, और जब भी आप अगर IFB का यूज़ कर रहे हैं ना तो आप फिर उनकी वेबसाइट से ही ऑर्डर कीजिए, दूसरी कहीं जगह से ऑर्डर करने में डुप्लीकेट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये पिंक कलर का सॉल्ट होता है और छोटे छोटे इसके क्रिस्टल्स आते हैं, एक बार में 1 kg के करीब सॉल्ट आराम से लग जाता है। ये एक रबर की पतली सी इसमें लकड़ी जैसी आती है, छड़ी जैसी, उसे आपको प्रेस कर करके ना सॉल्ट को इसमें अंदर भरना होता है। अच्छा, जो सॉल्ट बाहर गिर रहा है तो आप अगर हाथ से डाल सकते हैं तो हाथ से डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगली बार जब आप डिश वॉशर अपना रन करेंगे ना जब भी बर्तन धोने के लिए, तो ये सॉल्ट उसके साथ है घुल जाता है और वो पानी से निकल जाता है। तो इसीलिए जितना हो सका मैंने निकाल दिया, बाकी का मैं इसको छोड़ दूंगी। इसके बाद मैं इसमें रिंसेड ऐड करूंगी। रिंसेड आपको हर बार यूज़ नहीं करना पड़ता है, मतलब लगभग एक बार रिंसेड ऐड मैं करती हूँ तो वो 1 महीने तक चलता है। कुछ ऐसे मतलब टिक्कियाँ आती है डिश वॉश डिटर्जेंट की जिनमें रिंसेड मिक्स होता है, लेकिन IFB के साथ मिक्स नहीं आता है, तो मैं अभी इसमें फिल कर दूंगी। और लगभग ना एक जो बॉटल आती है 250 ml की होती है और ये लगभग 2 बार आपकी चल जाती है। तो यहाँ पे डिश वॉशर जो था जो मुझे उसके काम करने थे वो सारे मैंने कर दिए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से शावर लिया, शावर लेके बाहर जो मैं दीपक जलाती हूँ वो दीपक मैंने जलाया है। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तुलसी जी को और सूर्य भगवान को जल मैं नहा के तुरंत ही चढ़ा देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे करूँगी, सबसे पहले तो मैं लड्डू गोपाल की पूजा करूँगी और उसके बाद फिर जो शिव जी है मैं उनको स्नान करा के जो भी फोटो रहती है उनकी फिर मैं पूजा कर लूँगी।
कान्हा जी की पूजा करने के सबके तरीके ना अलग-अलग ही होते हैं। तो मैंने भी अपने घर में जो हमेशा से बचपन से देखा है, मैं उसी तरीके से पूजा करती हूँ। तो पहले मेरे पास नहीं थे कान्हा जी, लेकिन इस बार जब मैं घर से आई हूँ तब मैं लेकर आई हूँ, और ये वृंदावन से मेरी जो मदर इन लॉ है वो लेकर आई थी। और इन्होंने जो है ना, इनकी प्राण प्रतिष्ठा जो भी है बांके बिहारी के मंदिर में ही करवाई थी, इसीलिए हमको अलग से कुछ भी करवाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। और बस कान्हा जी को मैंने यहाँ पे स्नान करा दिया है, और उनको अच्छे से ना, अभी मेरे पास कान्हा जी की जो नैपी वगैरह है वो नहीं है, लेकिन इस तरीके से कोई भी जब कोरा कपड़ा रहता है ना, उसकी आप भगवान को नैपी बना के ज़रूर आपको पहनाना चाहिए। अच्छा, बचपन से ही ये हमने देखा, इसलिए मैं भी यहाँ पे मैंने कोरे कपड़े से 2-3 इस तरीके से जो लंबी-लंबी धागे, सॉरी, कपड़े की जो लीर होती है वो मैंने निकाल लिए, और उसकी नैपी बना के मैं पहना देती हूँ। और यहाँ अभी गुजरात में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है ना, मतलब भयंकर गर्मी लग रही है, बिल्कुल नहा के आओ और पसीना इतना बहने लगता है ना। तो इसीलिए मैं अभी कान्हा जी को बहुत ही पतली सी एक ये ड्रेस मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो ये मैंने हाथ से ही सिली थी, तो ये ड्रेस मैं आज इनको ना पहना दूंगी। और बस स्नान करा के जो भी थोड़ा बहुत श्रृंगार है वो मैं कान्हा जी का कर दूंगी, और उसके बाद फिर मैं करूंगी आरती। में मैं अभी सिर्फ कान्हा जी को जो चंदन है मैं उसका तिलक लगाती हूँ, और चंदन भी मैं 2-3 दिन के लिए ना एक साथ घिस के रख लेती हूँ, और उनके पूरे सिर में मैं अच्छे से चंदन लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और उनको मैं एक सुंदर सा आभूषण जो भी है पहनाती हूँ। ये दूसरी वाली जो व्हाइट मोती की माला है, ये बैजंती की माला है, कान्हा जी को बहुत पसंद है। और ये जो आप क्या बोलते हैं, लकुटिया बोलते हैं, वो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि उनके हाथ के नीचे सपोर्ट रहता है। और बस उनकी जो बांसुरी है वो मैं रख देती हूँ। पीछे मैंने मंदिर में एक बांसुरी रखी है जो मम्मी बांके बिहारी के मंदिर से लेकर आई थी, तो वो मैं रखती हूँ हमेशा। और ये प्यारा सा जो मुकुट है, ये मेरी फ्रेंड वृंदावन से इस बार लेकर आई थी, तो मैंने इनको यहाँ पे ये मुकुट लगा दिया है। तो ये कान्हा जी का गर्मी का एकदम नॉर्मल सा श्रृंगार रहता है। बाल अभी मेरे पास कान्हा जी के नहीं है, तो जब कभी मिलेंगे तो वो मैं ले आऊंगी यहाँ पे। अभी ना लगभग 9:30 से पौने 10 बजे का टाइम हो रहा होता है, और जब श्रेयश सुबह ऑफिस जाते हैं तो वो कान्हा जी को सुबह उठा के चले जाते हैं, और उठाने के बाद उनके पास ना जो पानी होता है, फ्रेश पानी, वो भर के चले जाते हैं। और इसके बाद फिर मैं उनको स्नान करा के रेडी कर देती हूँ अभी तक, और अब मैं उनका जो सबसे शुरुआत का भोग है ना, वो सबसे पहले मैं लगाऊंगी। अभी का जो भोग होता है ना, वो ज्यादातर होता है दूध का भोग होता है। यहाँ पे मैं कुछ मिठाई रखती हूँ, और एक फ्रूट मैं जरूर से रखती हूँ। तो अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए दूध को ना मैंने सुबह ही बॉईल करके मैंने रख दिया था, ताकि वो दूध अभी पीने लायक हो गया है। तो उसका भोग मैं कान्हा जी को अभी लगा दूंगी, और उसके बाद फिर जो लंच का टाइम होता है तब मैं उनको लंच का भोग लगाती हूँ।
इसके बाद मैं 1-2 घंटे के लिए सुबह ये जो खिड़कियाँ हैं विंडोज़ ये मैं खोल देती हूँ। तो अब मेरा काम क्योंकि ख़त्म हो गया होता है तो अब मैं ये कर्टेन सारे बंद कर दूँगी, क्योंकि ना फिर कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतनी तेज़ धूप आने वाली रहती है। और जितनी नॉर्मल धूप चाहिए एक कमरे को उतनी धूप सुबह 2-3 घंटे लग गई है, तो मैं इसको बंद कर दूँगी। और बस अभी तक मेरा जो मैक्सिमम सुबह का काम है वो ख़त्म हो गया होता है। लंच जो है आज मेरे हस्बैंड के साथ ही अपना भी बना लिया है, इसलिए मुझे अलग से लंच नहीं बनाना है। तो अभी मैं सारे दरवाजे बंद करके ना थोड़ी देर मैं एसी चलाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। और इसके बाद फिर मैं अपने लिए बना लेती हूँ चाय। अगर मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो फिर मैं अपने लिए भी ब्रेकफास्ट थोड़ा सा रखती हूँ, तो वो मैं अभी करती हूँ। लेकिन आज कुछ भी नहीं था, आज हस्बैंड ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट करने वाले थे, इसलिए यहाँ पे मैंने अपने लिए जो नमकीन पार है ये मैंने थोड़े से ले लिए हैं। तो अभी तक मेरा जो काम है ख़त्म हो गया होता है। इसके बाद 2-2.5 घंटे मेरे पास कुछ काम नहीं होता है, तो मैं अपनी वीडियो की जो एडिटिंग वगैरह होती है वो मैं यहाँ पे करती हूँ। फाइल्स जो है कॉपी करना है वो मैं कॉपी करके फिर उनको एक्सपोर्ट करने के लिए वीडियो को अपने लगा देती हूँ। तो ये लगभग ना मेरा रोज का ही रूटीन रहता है। और उठने के बाद मतलब लंच बनाने से पहले का जो मेरा रूटीन है वो अर्ली मॉर्निंग का, वो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके वो देख सकते हैं। मैं सुबह लगभग काफ़ी जल्दी मैं उठ जाती हूँ, इसलिए इस टाइम तक ना मैं अपना सारा काम ख़त्म कर पाती हूँ। तो चलिए इसके साथ ही हम आ गए अपने इस वीडियो के एंड में। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।